नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे घनश्याम दास बिरला की जीवनी युग पुरुष घनश्याम दास बिरला के साथ उपस्थित हूँ। मेधा म कुदेसिया ने इस पुस्तक को लिखा है। इसका संपादन संगम पांडे ने किया है। यह घनश्याम दास बिरला की अद्भुत जीवनी है। हालांकि पहले भी उनकी कई जीवनियाँ लिखी गई, लेकिन इस पुस्तक की खासियत यह है कि यह 1858 में शुरू होती है। बिरला जी के पिलानी से बड़ा बाजार तक की यात्रा जो 1858 से 1910 के बीच उन्होंने की थी। उसके बाद यह कलकत्ता के मारवाड़ियों की बात करती है जो 1911 से 1919 के बीच फैला है। उसके बाद यह बिरला के अपने कारोबार, उनके दायरे का जो विस्तार है और उनकी जो सार्वजनिक भूमिका है भारत की औद्योगिक निर्मित में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, उसकी बात करती है जो 1920 से 1926 के बीच फैला हुआ है। इसके बाद महात्मा गांधी की छत्रछाया। महात्मा गांधी बहुत महत्वपूर्ण रूप से इस पुस्तक में उपस्थित हैं। क्यों? क्योंकि बिरला जी के ऊपर महात्मा गांधी का बहुत ही प्रभाव था और दोनों के बीच बेहद अंतरंगता थी। तो चौथा अध्याय इस पुस्तक का महात्मा की छत्रछाया में है। उसके बाद एक बड़े भारतीय व्यवसाय के प्रवक्ता के रूप में, व्यावसायिक प्रवक्ता के रूप में बिरला की उपस्थिति की बात है। राष्ट्रवादी राजनीति की मुख्य धारा में उनकी उपस्थिति की बात है। उनके परिवार के लिए कौन सा महत्वपूर्ण दशक था, जो युद्ध का वर्ष है, विश्व युद्ध के दौरान भी बिरला का साम्राज्य और उनका कारोबार किस तरह से रहा। इसके बाद जब देश का विभाजन हुआ तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में बिरला उद्योग घराने की क्या भूमिका थी। महात्मा गांधी की मेजबानी किस तरह से बिरला परिवार ने की। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि महात्मा गांधी की हत्या बिरला भवन में हुई थी, उसी आवास में हुई थी जो बिरला जी ने महात्मा गांधी जी को रहने के लिए दी थी। और गांधी वहाँ की प्रार्थना सभा में एक सनकी नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार हुए थे। इसके अलावा द्विकेंद्रित सत्ता के वर्ष, नेहरू काल में जो संक्रांति काल था, भारत जब शैशवावस्था में था आज़ादी के बाद, और किस तरह से आगे बढ़ रहा था, हर चीज़ पर राष्ट्रीयकरण होने जा रहा था। नेहरू की सोच ऐसी थी, उनका समाजवाद वैसा था। उस बीच किस तरह से बिरला औद्योगिक घराने ने और घनश्याम दास बिरला की अगुवाई में अपने को सुरक्षित रखा। उसके बाद शास्त्रीय युग में उनकी क्या भूमिका थी, नई राजनीति से दूरी क्या थी और गोधूली के वर्ष क्या थे, यह इस पुस्तक में मेधा म कुदेसिया ने बेहद ही विस्तृत ढंग से, शोधपूर्ण ढंग से इसको लिखा है। मेधा कुदेसिया इस पुस्तक को इसलिए इतना महत्वपूर्ण ढंग से रच पाई क्योंकि उनकी शोध प्रबंध, उनकी शोध वृत्ति जो है वह इसी पर आधारित थी। उन्होंने बिरला पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1992 में अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था और इसलिए उनके पास दस्तावेजों का अथाह भंडार था। वे कोलकाता, दिल्ली से लेकर पिलानी से लेकर बिरला परिवार से संबंधित हर व्यक्ति से मिल चुकी थी। उनके परिवार के लोगों का भी उनको बहुत सहयोग मिला था। और राजश्री बिरला जो कहती हैं कि आप यह सोच सकते हैं कि घनश्याम दास बिरला के जीवन की बात आज क्यों की जाए, तो मैं यह कहना चाहती हूँ, जो राजश्री बिरला हैं वो कहती हैं, घनश्याम दास बिरला उनके दादाजी रहे, उनका कहना है कि हम जो है केवल बिरला जी को देखते हुए बिरला को ही नहीं देखते, घनश्याम दास बिरला को ही नहीं देखते, बल्कि उनके बहाने पूरे भारतीय समाज, औद्योगिक समाज, भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को भी समझते हैं। इसके अलावा वे महात्मा गांधी के परम विश्वास पात्र थे, महान शिक्षाविद थे, परोपकारी थे, आध्यात्मिक भूमिका भी उनकी थी, अनन्य भक्त थे। बिरला ने पूरे देश में बिरला मंदिरों की स्थापना की है और इन सब से ऊपर वे एक सच्चे मानवतावादी और कर्मयोगी थे।
उन्होंने विस्तार से इन बातों का जिक्र किया है और उनका कहना है कि हमें इस पुस्तक को इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि बिरला ने यह स्थापित किया था कि जो जीवन मूल्य हैं इंसान के लिए वह कालजयी हैं, वह किसी भी युग में खत्म नहीं हो सकते। और वे जीवन मूल्य क्या थे बिरला के? स्वयं से ऊपर सेवा, यानी हमें खुद से ऊपर सेवा को महत्व देना चाहिए। अवसरवादिता से ऊपर अखंडता, हमें तात्कालिक लाभ की जगह यह देखना चाहिए कि किस तरह हम सतत आगे बढ़ सकते हैं। अपने से बड़ी किसी चीज़ का हिस्सा बनना, आपके पास वह स्वप्न होना चाहिए, वह दूरदृष्टि होनी चाहिए और उस समाज की बेहतरी का हिस्सा बनना चाहिए जिससे आपका और आपके राष्ट्र का निर्माण हो सके। किसी भी हालत में गुलामी से ऊपर एक गरिमा का अपने महत्व रखना चाहिए। और समय की रेत पर अगर आप अपनी पहचान छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको बड़े मूल्यों के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। मारवाड़ी समाज भी इस पुस्तक में आता है, घनश्याम दास बिरला का अपना परिवार भी आता है, किस तरह से शुरुआती दौर में उन्होंने व्यवसाय शुरू किया। यह पुस्तक यह बताती है कि किसी को धन प्राप्त हो जाना व्यापार के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करके किसी एक बड़े औद्योगिक साम्राज्य की स्थापना करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ यह है कि यह बताती है पुस्तक कि महात्मा गांधी के प्रति बिरला का प्रेम इतना बड़ा था कि वह गांधी जी को कह चुके थे कि जीवन में कभी भी किसी भी समय आपको किसी भी रुपए की ज़रूरत हो, कितने भी रुपए की ज़रूरत हो, अगर मैं देने की स्थिति में होऊंगा तो आपको ना नहीं कहूँगा। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बहुत बार दिखाया। बल्कि एक बहुत ही मज़ेदार वाक़या है इसमें कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी और गांधी जी ने कहा कि आप इस विश्वविद्यालय के लिए पैसे दान कीजिए, तो बिरला जी ने यह सोचा कि मैं किसी मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए पैसे क्यों दूं। फिर उनके दिमाग में आया कि मैं अगर पैसा दान करता हूं तो हमारे परिवार में के लोग जानेंगे तो इसका विरोध होगा। तीसरा उनको भय था कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर चुके थे और जिस विश्वविद्यालय की स्थापना में भी बिरला जी ने बहुत बड़ी रकम दान की थी, आखिर कहीं मालवीय जी नाराज न हो जाएं। लेकिन मालवीय जी को उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनको मना करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने महात्मा से यह कहा कि मैं जो धन दे रहा हूँ उसका पता मेरे परिवार को नहीं चलना चाहिए। बहुत सारी रोचक बातें, बहुत सारे प्रेरक अनुभव, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के तो वह प्रिय थे ही, इतने प्रिय थे कि उन्होंने अपनी पहली जो जीवनी खुद अपने रहते रहते लिखी थी, संस्मरणों की पुस्तक उनकी आई थी, उसका नाम ही उन्होंने दिया था इन द शैडो ऑफ द महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की छाया में। बिरला ने कभी भी अपने को महात्मा गांधी से अलग होकर नहीं देखा। यही वजह थी कि जब इंदिरा गांधी के समय में टकराव होना शुरू हुआ बिरला परिवार का, तो उन्होंने फिर से उन बातों का उल्लेख किया और एक पुस्तक फिर लिखवाई जिसमें यह था कि किस तरह से गांधी जी के करीबी वह रहे। बापू अ यूनिक एसोसिएशन, यह पुस्तक उनको छपवानी पड़ी थी 1977 में इमरजेंसी के दौरान, जब इंदिरा गांधी के बाद दूसरी जब सरकार आई और लोगों को लगा कि बिरला साम्राज्य खत्म हो जाएगा, तो वह विपक्ष की सरकार को भी यह संदेश देना चाहते थे कि बिरला साम्राज्य का गठन भारत के राष्ट्र और राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रवाद से इस कदर जुड़ा हुआ है, राष्ट्रपिता से इस कदर जुड़ा हुआ है कि उसे खत्म करना इतना आसान नहीं। 512 पृष्ठों की इस पुस्तक का प्रकाशन वाणी प्रकाशन ने किया है। पेपरबैक संस्करण का मूल्य 499 रुपये है। यह पुस्तक अपने आप में युग पुरुष, जैसा कि इसका नाम है, यह बात साबित करने में सफल होती है। बहुत कुछ हम जान सकते हैं। यह पुस्तक खरीदी जानी चाहिए।
चाहे आप उद्योग में रुचि रखते हों, चाहे इतिहास में रुचि रखते हों, चाहे भारत के विकास में रुचि रखते हों, चाहे भारतीय राष्ट्रवाद में रुचि रखते हों, या अच्छी जीवनियाँ पढ़ने का आपको शौक़ हो, तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप कैसी पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ हम आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।